अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग वीडियो एक्सेल लर्निंग के सिलसिले की। तो इसमें हमने एक स्नेक गेम है जो पुराने नोकिया के मोबाइल्स में बड़ी फेमस होती थी, उस तरह की गेम्स जो है वो हम बनाएंगे एक्सेल में। तो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, लेकिन इसकी हम मेकिंग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बाद जो है उसकी कोडिंग देखेंगे कि किस तरह के कोड जो हैं वो हम इसमें यूज़ हुआ है। तो चलिए चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। ये देखिए, ये हमारे सामने हमारी स्नेक गेम खुली हुई है। सबसे आप देखेंगे कि ये इसका एक टाइटल है, ये देखिए टाइटलिंग लगा हुआ है, और ये सामने अगर हम मेन इसका ग्रीन बॉर्डर और उसके अंदर जो है हमारा जो वाइट एरिया है इसमें हमारा स्नेक घूमेगा, और ये हमारा स्नेक है, इसका कलर जो है वो ब्लू है, और इसके बाद ये उसका फूड है। तो अगर लेफ्ट साइड पे हमने 3 बटन है, इंस्ट्रक्शन, प्ले, रीसेट, और राइट साइड पे एक स्कोर पोजीशन का एक जो है ग्रुप है, और एक स्किल लेवल का है, जिससे हम हमारी गेम का स्किल लेवल जो है इजी, मीडियम और हाई जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद स्नेक का कलर है, इसका कलर जो है जो भी हम यहाँ पे रखेंगे, तो वैसे कि ये ब्लू है, तो अगर हम इसको ग्रीन कर दें तो उसके बाद हम अगर इसको प्ले करते हैं तो ये देखिए 3, 2, 1 और एरो कीज के साथ हम इसको खेलेंगे। ये देखिए ये हमारा, और जैसे ही ये फूड लेता जाएगा, ये स्नेक जैसे गेम होती है उसकी तरह ये बढ़ता जाए, और जैसे ही हम इसके बॉर्डर को टच करेंगे, ओके करेंगे और दोबारा इसको प्ले कर लेंगे, ठीक है। और अगर हम इसको रीसेट करते हैं तो फिर ये हमारा स्कोर, बेस्ट स्कोर भी इसका ख़त्म हो जाएगा, यानी बिल्कुल 0 से हमारी गेम जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मेन इसका स्ट्रक्चर है। और इसके बाद जो है तो हम सिर्फ इसका ये जो मेन स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर कोड जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें मेन स्ट्रक्चर में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमें अभी 2 मिनट में बताता हूँ आपको कि ये मैंने कैसे बनाया है, और इंशाल्लाह फिर उसके बाद इसके कोड की तरफ चलेंगे। मैंने हेडर, ये हमारे हेडर है। अब आप ये देख लें कि एक्सेल में हमने क्या करना है, ए से लेके हमने BP यानी जो कॉलम BP तक जो है वो हमने लेना है, और इसका साइज़ आपने कर लेना है 2। अगर आप क्लिक करते हैं तो इसका साइज़ कॉलम का 2 हो जाएगा, और रो का साइज़ जो है वो सेम ही रहने दें, लेकिन रो लेनी है आपने 27 तक। तो ये आपने लिया, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो आप कुछ भी अपनी मर्जी से जो आपको पसंद है वो आपने रख लेना है। और ये सब के टॉप पे ये अगर आप देखें तो ये मैंने पे इंसर्ट करके, ये मैंने यहाँ से एक कोई भी एक वर्ड लेकर, स्टाइल लेकर जो आपको पसंद है वो इंसर्ट कर लें, और स्नेक गेम जो है इसका एक आपने टाइटल लगा लेना है। ये टाइटल आ गया, और उसके बाद जो है ये जो फ्रेम है दरमियान वाला, इसको आपने टेंशन नहीं लेनी, ये फ्रेम हम कोड के ज़रिए ये फ्रेम जो है इसका आ जाएगा। लेकिन आउटलाइन जो है ये बिल्कुल, इसको आप ऐसे सेलेक्ट करें। अगर आप ये देखें, सेलेक्ट करने के बाद जो है मैंने इसकी आउटर लाइन को जो है वो बॉर्डर कलर जो है दे दिया है, और अंदर वाला बॉर्डर कलर दे दिया हुआ है। लेकिन ये इनका जो ग्रीन कलर आ रहा है और इसके अंदर वाइट है, ये कोड के जरिए आएगा, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मैंने ऐसे ही इसको स्नेक गेम वर्जन 101 टाइटल एक दे दिया है, और ये मेरा ब्लॉग है, तो ये मैंने अपने ब्लॉग का एड्रेस दे दिया है। तो आप जो है इस ब्लॉग को विजिट करें। अगर मेरी इसमें बुक्स भी, बटन जो है वो मैं ऑलरेडी बनाता हूँ, ये सिंपली शेप्स है, ये शेप लेके इसको ये ड्रैग किया हुआ है, और इसका आप देखेंगे ये स्टाइल्स है, इसको हम क्लिक करें, ये डिफरेंट नंबर स्टाइल्स नजर आ रहे हैं। तो इस स्टाइल्स में हम कोई भी स्टाइल लेके तो अपना ये बटन तरतीब कर सकते हैं, और बाद में जो आपने माइक्रो बनाई है वो इसके ऊपर लग जाएगी। तो ये हो गया। उसके बाद ये बटन, ये तीनों बटन मैंने ऐसे बना लिए। अब हम आ जाते हैं इसकी राइट साइड पे। तो ये जो है ये देखिए, ये सिंबल है, एक ये नेम लिखा हुआ, ये स्कोर है, एक मैंने एक कॉलम किसमें अभी देखेंगे आप, ये देखें BA में एक स्कोर, और यहाँ पे मैंने 1-2 बना के, तो जो है वो यहाँ पे स्कोर है, यहाँ पे बेस्ट स्कोर है। और ये जो ऑप्शन है ये कुछ भी नहीं है, मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लेकर इस तरह का, तो इसका बैकग्राउंड जो है टेक्स्ट बॉक्स लिया, और इसका बैकग्राउंड मैंने क्या किया है, नो फिल कर दिया। तो ये देखिए ये नो फिल आ गया, और उसी को मैंने एक और टेक्स्ट बॉक्स लेके उसके ऊपर ये नाम लिख के, तो उसके ऊपर अटैच करके इसका एक ग्रुप सा बना दिया।
ये मैंने इसलिए बनाया ताकि ये ना प्रॉपर नज़र आए। अदरवाइज़ तो हम अगर डेवलपर पे जाते हैं और यहाँ पे इंसर्ट जो है, यहाँ से भी हमें ये ग्रुप मिल जाता है, ये प्रॉपर ग्रुप बॉक्स, इसको भी हम कर सकते हैं। तो लेकिन ये सारा ज़्यादा बोल्ड नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने कहा कि ये इसका खुद ही बना लेते हैं। तो नीचे स्किल लेवल है। अगर स्किल लेवल पे अगर आप देखते हैं तो मेन बॉक्स तो यही है, लेकिन ये जो लगे हुए हैं ये इजी, मीडियम है और हाई है। ये अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो ये एक ऑप्शन बटन है, ये देखें, ये एक ऑप्शन बटन है। इसको क्लिक करके करें तो ये देखें, ये ड्रैग करें तो ये देखिए एक ऑप्शन बटन है। तो ये मैंने बटन लिए हुए हैं, इसका एक का नाम ईजी रख दिया है, मीडियम है और हाई है, ये हो गया। और उसके बाद सेम हमारा जो ग्रुप बॉक्स तो सेम ही हमने कॉपी किया, लेकिन नीचे हमने 4 और लिए हैं ऑप्शन बॉक्स और उनको कलर में करना ब्लू, ग्रीन, रेड और ब्लैक रख। ये जो ऊपर वाला आउटलाइन है ये आप इसको पूरे को सिलेक्ट करके तो आउटलाइन जो है इसकी पूरे की बॉर्डर रेड दे दें, मैंने जो दिया। लेकिन अंदर वाला जो ग्रीन नज़र आ रहा है ये हम कोड के ज़रिए जो है इसको करेंगे। ब्लैक करने कोड में ब्लैक लिखें तो ब्लैक हो जाएगा, जो भी कलर देखें आप हो जाएगा, और अंदर वाला जो है वो वाइट हो जाएगा स्नेक के लिए। तो ये जो है ये वैसे ही स्नेक कलर है, इसमें जो भी हम कलर चूज़ करेंगे हमारे स्नेक का वही कलर वो शो होगा। तो ये हमारा इसका मेन स्ट्रक्चर है, इसमें कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन नहीं है। असल काम जो है वो इसके कोड का है कि कोड जो है वो इसके ऊपर किस तरह काम करते हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारी जो है हमने एम में क्या कहते हैं कि डायनामिक रेंज एक बनानी पड़ेगी। तो डायनामिक रेंज जो है वो वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर गेम पे चलेंगे। तो अगर आप देखते हो देखेंगे कि इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि जाते हैं फार्मूला पे, और फार्मूला पे नेम मैनेजर पे जाते हैं, और नेम मैनेजर को अगर आप क्लिक करें, बल्कि अगर आप इसको छोड़ें और यहाँ पे अगर आप F3 क्लिक करते हैं, इसको करके F3 जो आप क्लिक करेंगे तो ये आपके हमारे सामने जो है एक नेम रेंज खुल जाती है, जिसमें डिफरेंट हमने नेम रेंज बनाई हुई है। तो ये सारी हमें नेम रेंज बनानी पड़ेगी जिसको आपने यूज़ करना है अपने कोड के अंदर। तो इसको जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि F3 करते हैं और हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं अगर, तो ये देखिए तो ये हमारे पास नेम रेंज है। बेस्ट, बॉर्डर, बॉटम, काउंट ऑन 1, काउंट ऑन 2, काउंट ऑन 3, काउंट टू गो, ये जब गेम चलती है। उसके बाद स्कोर, स्नेक हेड, स्नेक स्टार्ट और स्नेक टेल और टॉप। ये हमारी जो है ये लिस्ट है, डायनामिक लिस्ट है जिसको हमने ये यूज़ करना है उस हमारे कोड के अंदर। तो उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम देखते हैं सबसे पहले जो है ये जो स्कोर वाला बटन है, इसी को हम अगर यहाँ से क्या करेंगे, जाएंगे हम नेम मैनेजर में, और नेम मैनेजर में अब अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं दिखाता हूँ, ये देखिए बेस्ट। अब बेस्ट को आप ज़रा अगर देखेंगे कि हम इसको भी थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये इसी में आपको दिखा। बेस्ट जो है इसका देखिए स्नेक, ये हमारी शीट का नाम है, और यानी हमारा जो कॉलम नंबर का नेम BD जो है उसकी रो नंबर जो 5 है, अगर आप देखेंगे ये देखिए ये बेस्ट, ये जो 0 आ रहा है इसका नाम हमने क्या रख दिया, बेस्ट, यानी इसको हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद इसके साथ ही ये हम उसके नीचे चले जाते हैं जो उसके साथ है स्कोर। ये स्कोर क्या, स्नेक, शीट का नाम, आगे जो है $साइन है, ये उसको ब्लॉक है, और BA, और BA आप ये देखेंगे कि ये BA है, ये देखिए ये येलो नज़र आ रहा है, इसका नाम हमने स्कोर रखना है। इसको क्लिक करेंगे और इसका नाम जो है हम यहाँ पे या इधर जाके ये जो ऊपर ऑप्शन होती है ये वाली ऑप्शन नज़र आ रही है, यहाँ पे A1 नज़र आ रहा है, यानी लेफ्ट साइड पे टॉप पे, यहीं पे आप क्लिक करके इसका नाम लिखेंगे तो ये नाम इसका यहाँ पे सीधा लिखा आ जाएगा। तो वैसे तो आप डायनामिक मैनेजर में जाके भी मैं बता देता हूँ कैसे बनाएं। उसके बाद ये बॉर्डर है, बॉर्डर को हम क्लिक करते हैं तो स्नेक N8 से लेके तो AU27, यानी आप ये देखेंगे ये N, ये 8 रो यहाँ से लेके तो 27 तक ये हमारा बॉर्डर एरिया है। तो इसका नाम हमने क्या रख दिया है, बॉर्डर। बॉटम क्या है, A26, यानी लास्ट जहाँ तक हमारा स्नेक जा सकता है वो यहाँ से ये इसके अंदर है यहाँ तक, यानी ये A26, उसका नाम हमने क्या रख दिया, बॉटम। A26 सेल जो है उसका नाम हमने क्या रख दिया, बॉटम। आगे काउंट डाउन है, ये जो 1 2 3 4 आता है, ये हमारा जितना भी वाइट एरिया है, अगर आप इसको गौर से देखें अगर आप, तो वाइट एरिया के अंदर AB17, AC16 से लेके AC20 और उसके बाद
ए बी तक जो है वो देखते जाए, देखिए आप कि अब ये स्नेक AF20, इतने भी AB 17, उसके बाद AC 16, AC 20, AB 20, AD 20 और AF20, इन सब का जो नाम है, इन सब को हमने नेम रेंज में हमने क्या रखा है, काउंटडाउन 1। इसी तरह काउंटडाउन 2 और काउंटडाउन 3, काउंटडाउन 2 में जाके हमने जो आगे V16 से लेके X16 तक, और उसके बाद X16 से लेके 17 से लेके X18 तक, उसके बाद V18 से लेके W18 तक, उसके बाद V19 से लेके 20 तक, और उसके बाद 20 से लेके 20 तक, और उससे Z जो है वो आगे उसका नाम हमने काउंटडाउन जो है 2 रख दिया। इस तरह काउंटडाउन 3 जो है वो कभी ऐसे रख दिया, या जैसे गेम जो चलती है तो आता है 1 2 3, वो उसका हमने नेम रेंज बनाई और इसको हम कोड में यूज़ करेंगे तो वो हमें लिखा हुआ नजर आएगा। तो इस तरह स्नेक काउंटडाउन 3 के लिए P16, आगे 18 स्नेक, और उसका स्नेक जो है ये हमारी शीट का नाम आ रहा है। जैसे हम इसको क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली ये नाम आ जाता है। तो ये प्रॉपर आप देख रहे हैं कि T20 तक जो है हमारे काउंट 3 है। और काउंट टू गो एंड में जो लिखा आता है टू गो, वो AH 16 और AK 16 तक, उसके बाद AH 17 से लेके AH 20 तक, यानी AH जो है वो आपको समझ आ रही होगी कि AH जो है हमारे कॉलम का नाम है और 17 रो है, यानी AH 17, यानी 17 रो, और AH कॉलम से लेके AH 20 तक। इस तरह 20 और AK 20, A20 से AK 20, और स्नेक AK 18 से AK 19, और AJ 18 से आगे फॉर जो है AN 20 तक जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, काउंटडाउन। उसके बाद स्कोर हमने बता दिया। स्नेक हेड जो है, स्नेक हेड हमारा P17 अगर आप देखें तो ये P17। तो स्नेक हेड हमारा तकरीबन जो है वो यहाँ तक आके ये 17, अगर आप यहाँ से देखें 17, ये देखिए ये यहाँ से हमारा स्नेक हेड स्टार्ट होगा, और स्नेक का स्टार्ट जो है वो O17, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी O17। उसके बाद यानी जहाँ पे हेड है वहीं से स्टार्ट होगा। स्नेक टेल जो है वो भी O17, यानी ये होगी, और उसके बाद टॉप जो है O9, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे देखेंगे ये O, और यहाँ पे रो अगर आप देखते हैं तो 9 ये जो है रो, तो यहाँ पे आके ये जो एरिया है यहाँ से O9 इसका टॉप है। तो टेल हमने देख ली, यानी उसका स्नेक स्टार्ट कहाँ से होगा, O17 से P, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका स्टार्ट है। इसमें जो 17 है वो इसका हाफ जो है ये इसकी टेल हो जाएगी, और आगे इसका हेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ है। अब इसको करते क्या है, अगर हम कैसे रहते हैं, यानी ये आप नेम मैनेजर पे जाते हैं, फार्मूला नेम मैनेजर। तो यहाँ पे फर्ज करें हम एक न्यू का न्यू यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे हम इसका नेम देंगे, और यहाँ से देखें ऑटोमेटिकली जहाँ पे हमारा कर्सर है वो आ रहा है स्नेक A1 से लेके BB27। तो जहाँ पे जो भी हम इसका नाम देंगे, इसको ओके करेंगे, ये उसकी एक नेम रेंज बन जाएगी। तो उसी के बाद आप न्यू और इस तरह डिफरेंट जो है वो हम इसकी नेम रेंज बना सकते हैं। ये हमने इसका नाम सिक्योर रखा है, इसका नाम रखा है। और ये अगर इजी जो है, ये 3 ऑप्शन है। इजी ऑप्शन जो है इसका नाम जो है वो भी ऑप्शन जो है ऑप्शन 1, इसका नाम हमने रखा है ऑप्शन 2, इसका नाम हमने रखा है ऑप्शन 3। ठीक है, ये जो है ऑप्शन ब्लू, ऑप्शन ग्रीन, OB यानी ऑप्शन OP के साथ, और OP रेड और OP ब्लैक। और इसके अलावा हमें क्या, और इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें हमने उस नई वर्जन में हमें जो है वो, अगर हम इसमें डेवलपर पे जाएं और इसको करें, क्लिक कर दें, ये देखिए अब हमने इसको क्लिक किया, तो अगर आप इसकी थोड़ा सा मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए तो लेफ्ट साइड पे आते हैं, ये देखिए OB1 आ रहा है, इसका नाम हमने रखा है। इसी तरह अगर हम नीचे मीडियम को क्लिक करते हैं तो इधर आएंगे तो OB2 है। इसी तरह हमने इसका नाम OB3 रखा है, और अगर कलर को क्लिक करते हैं तो हम जाते हैं इधर, तो ये देखिए OB_blue, सॉरी मैंने नहीं मैं इसका, इसी तरह OB_green, OB_red और OB_black, ये हो गया हमारा, मैंने आपको बता दी है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो है वो कोड जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।